कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी पीछा करते हैं। ऐसी ही एक सच्ची लगने वाली परछाई की कहानी है काली परछाई। मैं आरव शर्मा, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। 2 साल पहले की बात है जब मुझे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनघोर में एक पुराना हवेली डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला। हवेली बेहद पुरानी थी, चारों तरफ घना जंगल और एक सुनसान सड़क जो सिर्फ एक बारात तक ही जाती थी। गांव वाले कहते थे उस हवेली में कोई है जो देखता है पर दिखता नहीं। मैंने ये सब अफवाह मानकर काम शुरू किया। पहले दिन शाम को मैं अकेले हवेली के नक्शे लेकर बैठा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वहां एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की हवा किसी अदृश्य खिड़की से आ रही हो। रात होते होते चीजें अजीब होती गईं। दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे, नक्शे उड़ रहे थे और सबसे अजीब एक परछाई जो दीवार पर थी, लेकिन सामने कोई इंसान नहीं था। गांव का एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने धीरे से कहा, साहब मत रुको उस हवेली में, वो परछाई वापस आ गई है। मैंने पूछा, कौन परछाई? उसने बताया, 40 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, रचना। उसका पति रोज उसे पीटता था। एक रात उसने उसे मारकर वहीं तहखाने में दफना दिया। अब हर साल उस दिन वो काली परछाई बनकर वापस आती है और उसे ढूंढती है जिसने उसका विश्वास तोड़ा। मैंने तय किया कि आज तहखाने तक जाकर देखूंगा। टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे एक पुराना ताला था। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, वो अपने आप खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूं। और तभी किसी ने मेरी गर्दन के पास फूंक मारी। मैं कांप गया। पलटा कोई नहीं, पर छत से लटक रही थी एक औरत की उल्टी परछाई, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर। बाल खुले, आंखें लाल, और धीरे धीरे वो जमीन पर उतरने लगी। मैंने भागकर तहखाने का दरवाजा बंद किया और गांव वापस दौड़ा। गांव वालों ने बताया, अब वो तुम्हारे पीछे है। जिसने उसकी कहानी सुनी वो बच नहीं पाता। उस दिन के बाद से मैं जहां भी जाता हूं, हर शीशे में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखती है। वो काली, धुंधली और जिंदा। अब आप ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने भी उसे देख लिया? अगर रात में कोई परछाई आपके कमरे के कोने में खड़ी हो, तो चौंकिए मत। शायद वो वही है